जय सीताराम। चलिए, अभी आपको हम नाड़ी दोष पढ़ा रहे थे। नाड़ी दोष का प्रसंग ये था कि यदि नक्षत्र एक हो तो राशि भिन्न हो, राशि एक हो तो नक्षत्र भिन्न हो। एक दूसरे मत में हमने पढ़ाया कि एक नक्षत्र में विवाह कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सार की बात यह है कि चरण भिन्न होना चाहिए। एक नक्षत्र में 4 अक्षर होते हैं, चरण भिन्न हो तो सबकी शर्तें सब लागू हैं, परिहार हो गया। इसके आगे पढ़ते हैं आपको मंगली दोष। देखो, मंगली दोष बताना बहुत सरल है, इसलिए किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आजकल तो सॉफ्टवेयर में कुंडली डालते हैं, नीचे लिख के आ जाता है मंगली दोष है। बताना बहुत सरल है, केवल इतनी सी बातें जान जाओ तो मंगली दोष बताना आ जाएगा। लेकिन मंगली दोष होकर के खत्म हो गया, ये बहुत बड़ा अध्याय है, इसमें बड़ा अध्ययन चाहिए। मेन विषय मंगली दोष परिहार का मतलब होता है मंगली दोष होकर के खत्म हो गया। लोग क्या देते हैं, आंशिक कुंडली आंशिक है। बहुत सारे पंडितों से हम सुनते हैं, बोले तो आंशिक मांगलिक है। हम आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, आंशिक मांशिक कुछ नहीं होता। यदि मंगली होती है या नहीं होती, कैसे बात को हमारी बात विश्वास करेंगे आप? देखो, इसी में लिखा है लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तारम नासयेत भार्या भर्ता भार्या विनाशयेत। मतलब इसका अर्थ यह है कि जिसकी मंगली होगी, और अगर मंगली दोष दोनों मंगली दोष है और आपने विवाह कर दिया तो कन्या का पति मरेगा। अगर लड़की की कुंडली में है तो उसका वर मर जाएगा, अब वर की कुंडली में है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। इस श्लोक का अर्थ यह है। इसी में से एक और है, पहली लाइन एक जैसी है, कल लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशाना पत्नी भर्ता विनाशकृत। दूसरी लाइन में है कन्या भर्तु, कन्या का पति, अब कन्या भर्तुर विनाशाना पत्नी भर्ता विनाशकृत। माने कन्या का पति और ससुर, ठीक है, पत्नी भर्ता विनाशकृत। मतलब जिसकी लड़की है उसका दामाद मरेगा या उसका पति मरेगा। दो बातें हैं। पहला, लग्ने व्यय च पाताले, लग्न मतलब पहला भाव, व्यय मतलब 12वां भाव। लग्न मतलब पहला भाव, लग्न का मतलब पहला भाव, 12वां, पाताल मतलब 7वां, जामित्र मतलब चौथा, 8वां। यह 1 4 7 8 12। इन भावों में यदि इसमें मंगल बैठा हो या इसमें मंगल बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, लग्ने व्यय, इधर देखो, लग्ने व्यय पाताले जामित्रे, सप्तमी विभक्ति है। लग्न में, व्यय में, पाताल में, जामित्र में, अष्टम में, कुजे माने मंगल। यदि मंगल बैठा है तो भर्तारम नासयेत भार्या, भार्या का पति मर जाएगा अगर लड़की के कुंडली में है। अब भर्ता भार्या और लड़का के कुंडली में है तो भर्ता भार्या, उस भर्ता माने पति की पत्नी विनाश है। एक ये, दूसरा अगर लड़की के पति मरेगा और लड़की का पिता मरेगा। दो कारण है। अब हम जो आपको बताने जा रहे थे, जो लोग कहते हैं कि आंशिक कुंडली है, अब बताओ, यदि इसमें ये होता कि उसका अनिष्ट होगा, तो अनिष्ट तो छोटा बड़ा हो सकता है। जब मृत्यु है
तब मृत्यु कोई आधी तो होगी नहीं। मृत्यु शब्द का मतलब है मर जाना। यदि मंगली है, अब विवाह कर दिया, तो क्या वो आधा मरेगा? लोग कह देते हैं आंशिक मंगली है, तो मरे पूरा, मृत्यु तो पूरी होती है। इसलिए आंशिक वांशिक का कोई मतलब नहीं होता। जो कह देते हैं आंशिक है, थोड़ा मंगली है या आंशिक मंगली है, ये कोई मतलब नहीं होता। परिहार का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना। यदि परिहार है मंगली होकर के, परिहार का मतलब है, इसके आगे आपको पढ़ाएंगे, मंगली दोष परिहार। यदि परिहार है, इसका मतलब मंगली दोष खत्म हो गया। लोग ये समझते हैं परिहार है तो आंशिक रह गई, आंशिक आंशिक नहीं रह गई। क्या कोई आधा मरेगा? इसी बात का प्रमाण है, श्लोक ही प्रमाण देता है। जो श्लोक, जो शास्त्र ये कहता है कि मंगली दोष ऐसे होता है, वही शास्त्र स्पष्ट कह रहा है कि मृत्यु होती है। अपने आप दिमाग लगाइए, कोई आधा मरेगा? ये तो मरेगा या जिएगा। मृत्यु शब्द तो पूरे मरने से होती है, तो आंशिक मंगली नहीं होती। मंगली है, हाँ यदि परिहार है तो परिहार के बाद आंशिक नहीं होती, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। परिहार बड़ा अध्याय है, वो आपको पढ़ाएंगे बाद में। अभी तो ये जान लीजिए मंगली दोष कैसे होता है। पहले श्लोक में लग्ने व्यय एक, व्यय मतलब 12वां भाव, पाताल मतलब 7वां, जामित्र माने चौथा, अष्टमे च माने और, अष्टमे माने 8वें भाव में, कुजे माने मंगल बैठा है। भरतारम नासेद भार्या, भरतारम पति का, भार्या मतलब पत्नी, नासेद मर जाती है, नष्ट हो जाती है। और भरता भार्या, और पति की भार्या माने पत्नी, विनाशयेत मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। कन्या भर्तुर विनाशानम, पत्नी भरता विनाशकृत। दूसरा, केवल मंगल के बैठने से मंगली दोष नहीं होता। दूसरा ये भी है, मेन यही है जो सॉफ्टवेयर में डला होता है सबके में, मंगली दोष है। लोग एकदम घबरा जाते हैं, अरे भैया मंगली ये लोग कंप्यूटर में लिख के आया। कंप्यूटर में गणित तो ठीक है, अगर पंचांग सही अक्षांश वगैरह जहां तक डला है, पंचांग की जितने सारे ऐप हैं, जितने सारे जो भी कुंडली निकालते हैं, उनमें कोई ना कोई पंचांग डला होगा। अधिकांश ज्योत ऐपों में वेंकटेश शताब्दी बंबई का डला हुआ है, एक जो 100 साल का होता है। तो कभी कभी उसमें भी गलती हो जाती है, वो भी तो गणित ही करके पंचांग बना रहे हैं। यदि सही गणित है तो गणित तो 2 दूना 4 ही होता है, 2 दूना 5 हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, कुंडली में जब हम जन्मांक बनाते हैं तो बनाना सरल होता है। 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में कोई पंडित गणित करना आ जाता है। गणित करना आ जाता किसी पंडित को, यदि वो कुंडली बनाता है तो 15 दिन के अंदर उसे जो है कुंडली बनाना आ जाता है। लेकिन जब फलित पढ़ा जाएगा, फलित बड़ा अध्याय है। इसलिए जो भी ज्योतिष से आचार करते हैं, जैसे तो 3 विषय से आचार है ज्योतिष में, 3 विषय से एमए है। जैसे बीटेक करते हैं तो बोले सीएससी है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंजीनियरिंग है, कई उसमें होते हैं। ऐसे ही ज्योतिष में 3 विषय से एमए है। सिद्धांत ज्योतिष, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष में कुंडली बनाना एक महीने, बहुत मंद कोई व्यक्ति होगा 3-4 महीने में बना लेगा। लेकिन फलित बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कितना भी पढ़ो अथाह है, जितना भी पढ़ो, जितना अध्ययन करो, जितना अनुभव करो, पूर्ण ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो 2 दूना 4 ही होता है। उसी प्रकार से मंगली दोष में जो सॉफ्टवेयर में डाले हुए, इतना सा डाला है, जो भी कुंडलियों में जो है बनाते हैं, जितना उनके पास फलित है वो डाल लिया, उतना निकल जाता है। और फलित है बहुत महीन, इसलिए यही कारण है कि कुंडलियों में फलित पूरा नहीं घटता, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है। जितना जिसको आता है उतना उसके फंडे डाल लिए, उतना वो आ जाता है।
किसी ने 2 किताबें, किसी ने 4 किताबें डाल दी, जाने कितनी किताबें हैं ज्योतिष की, कहाँ तक डालेगा। और उसमें भी होता है कि कौन कौन बात किससे कट रही है, किंतु परंतु बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या ऐप जानेगा। यही कारण है कि ज्योतिष की जो ऐप है उसमें फल सही नहीं आता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। पहली तो मंगली दोष यहाँ से बनता है। दूसरा बनता है शनि अथवा भौमो कच्च पापो हुआ दृश्य देख रहा। बोले केवल मंगल के बैठने से मंगली दोष नहीं होता, अथवा शनि शनि भी इन भावों में बैठ जाए तो भी मंगली दोष होता है। एक, केवल बैठने से नहीं, पापो वा दृश्यते ग्रहा, ये लोग इन भाव में बैठे हैं और पाप ग्रह इनको देख रहे हो पूर्ण दृष्टि से, तो भी सारे ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से। मंगल 4थे 8वें को देखता है पूर्ण दृष्टि से, गुरु 5वें 9वें को देखता है, शनि 3रे 10वें को देखता है, बाकी सब सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से, अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई पाप ग्रह, आपको बता ही दिया पाप ग्रह कौन नहीं है तो आगे बता देंगे, तो भी मंगली दोष होता है। थोड़ा महीन जाएंगे तो। तीसरा, षष्टम में मंगल बैठा हो। दक्षिण भारत के पंडितों का कहना है, बहुत पुराने ग्रंथों में, बोले अगर षष्टम में मंगल बैठा है तो भी मंगली दोष होता है। सप्तम में राहु है तो भी मंगली दोष होता है। अष्टम भाव में शनि है तो भी मंगली दोष होता है। चौथी बात, शुक्र पाप युक्त हो, शुक्र ग्रह पाप ग्रह के साथ हो, शुक्र से दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो। शुक्र जहां बैठा हो उससे गिनो आगे का। अब सार की बात यह, ऐसे तो कोई बचा ही नहीं, बचेगा ही नहीं मंगली, 99% तब मंगली हो जाएंगी। इसका मतलब है परिहार पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। सब कुछ परिहार में ही है। जो परिहार नहीं जानता है उसे मंगली दोष ना बताने का मतलब है ना कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए मंगली दोष पढ़ने का मतलब है परिहार पढ़िए। जब तक परिहार नहीं है मंगली दोष जानना कोई मतलब का नहीं। समझ गए मेरी बात को? 4 ही बात। इसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा मंगली दोष का परिहार। परिहार का मतलब खत्म। सिया बलराम चंद्र की जय।